ये टीले नुमा आकृति ही मोइदम कहलाती है, यहीं पर दफनाया जाता था। आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर असम का स्थान है चराईदेव जो ज़िला है, वहाँ पर बहुत सारे मोइदम पाए जाते हैं, यानी टीले नुमा आकृति पाई जाती है। अभी आप शुरू के वीडियो में आप देख लेंगे किस तरह से टीले होते हैं ये। तो ये मोइदम क्या है, टीले हैं, और चराईदेव क्या है, ये चमकता हुआ शहर है हिल्स पर बसा हुआ। तो ये है इसका चराईदेव का मतलब। और ये पिरामिड के आकार का मतलब टीला होता है, उसका टीले नुमा आकृति है, उसी को मोइदम कहते हैं। तो चराईदेव मोइदम जो है वो भारत सरकार ने इसको नॉमिनेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को में। तो चराईदेव जो है वो राजधानी थी, ये अहोम राजवंश की। अहोम राजवंश जो है इसकी स्थापना आप देखेंगे, अहोम राजवंश है ये, इसकी स्थापना चाओलुंग सियुकाफा ने की थी, 1253 ईस्वी में की थी। और अहोम राजवंश जो है असम के अंदर 600 साल तक चला था। तो ये जो चराईदेव का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर टीले नुमा मोइदम पाए जाते हैं, तो राज परिवार से राजा हैं, रानी हैं और भी परिवार के सदस्य हैं, तो उन सदस्यों को पूरा एक धार्मिक संस्कार के तहत टीले नुमा जो आकृति है वहाँ पर दफनाया जाता था। तो इसलिए अहोम राजवंश के जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका जो है यहाँ पर जो मोइदम है वो पाए जाते हैं, यानी उनकी समाधि आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इसीलिए जो है इनका महत्व है, क्योंकि 600 साल तक ये देखिए राजवंश चला था। तो राजधानी यानी चराईदेव जो राजधानी थी, इसका परिवर्तन तो होता रहता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप दफनाने की ये परंपरा चल चुकी थी राजवंश के लोगों को, तो इसलिए सांस्कृतिक तौर पर आप देखेंगे तो चराईदेव का महत्व बना हुआ था। 600 साल के दौरान जितने भी राजा रानी या परिवार के सदस्य, मतलब उनका जब देहांत हुआ तो उनको यहीं पर बाकायदा धार्मिक विधि विधान के साथ, जो भी अहोम राजवंश, अहोम जो है उनका जो अपना एक सांस्कृतिक जो भी रहा हो धार्मिक परिवेश, उसी आधार पर वो यहाँ पर दफनाने का काम करते थे। तो इसलिए ये टीले क्योंकि बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं, सीधी सी बात है कि इनको एक निशान दिया गया है, अंदर जो है सुरंग भी मिलती है जाने के लिए टीलों के अंदर। तो इस तरह से चराईदेव जो है वो फेमस है, तो पूछा जा सकता है, तो इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी थी। अब देख लेते हैं कि राजधानी का, यानी चराईदेव जो है वो राजधानी है, तो इसका तो परिवर्तन होता रहा राजधानी का, लेकिन यहाँ पर दफनाने का काम चलता रहा। अब देखिए आगे इसमें तो आप सीधी सी बात है कि जब दफनाया जाता है तो जितनी भी उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं उनके साथ जो है वो ढांचे में टीले नुमा ढांचा है जिसको मोइदम कहते हैं, तो उसी में दफनाने का काम किया जाता है। ये वस्तुएं भी वहाँ पर हैं। चराईदेव के अंदर 150 से ऊपर जो है मोइदम देखने को मिलते हैं, जिनमें से 30 का जो है संरक्षण जो है वो भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और असम राज्य के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा मोइदम कौन सा है, टीला है, तो वो है आपका निमोनागढ़ के पास बाली मोइदम। ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये जो भी टीले हैं क्योंकि लोगों के पास हैं, यानी आबादी के पास ही हैं, तो यहाँ पर बहुत सा अतिक्रमण अभी देखने को मिलता है। तो सारे मोइदम की सुरक्षा कर पाना तो कठिन है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मोइदम लगभग 30 के आसपास, तो उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके सामने पेश की जाए। तो इसके बारे में सवाल डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये मोइदम क्या है। तो ये मोइदम एक टीले नुमा आकृति है जहाँ पर दफनाया जाता था। फिर चराईदेव क्या है, तो चराईदेव जो है असम में एक स्थान है, यानी असम के अंदर एक मतलब ये एक सिटी है ये। तो अहोम राजवंश की राजधानी भी थी ये, और अभी वर्तमान में असम का एक ज़िला है ये चराईदेव। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करके आपके सामने पेश करने की बीच बीच में मैं कोशिश करता हूँ। और बाकी जो सब्जेक्ट के जो भी विषय हैं उसके आधार पर भी, जैसे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बारे में मैंने एक बहुत ही कंसाइज वीडियो आपके सामने अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि कंटेंट राइटिंग का काम है, तो इसलिए उसमें जो भी एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको मैंने दी है। तो ये था चराईदेव के बारे में। इसके बाद जब भी कोई चीज़ आती रहेगी तो आपके सामने उसे पेश किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।